नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नगर पालिका मंडल सुमेरपुर की सोमवार को आयोजित साधारण बैठक सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्षदों के बीच सफाई और विकास कार्यों को लेकर जोरदार नोकझोंक हुई। सफाई व्यवस्था में सुधार को लेकर एक माह तक विशेष अभियान चलाने और गांधी जयंती से शहर में पॉलिथीन पूरी तरह बैन करने समेत विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। राजमाता सिंधिया टाउन हॉल में पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौर की अध्यक्षता और उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव के सानिध्य में बैठक का आयोजन रखा गया। ईओ योगेश आचार्य ने गत बैठक की कार्यवाही का वाचन करते हुए कार्यवाही प्रारंभ करने की घोषणा की। बैठक में मुख्य रूप से 15 एजेंडों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन विधायक की अनुपस्थिति के कारण 14 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें संशोधित बजट वर्ष 2019-20 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। इसी प्रकार महाराजा उम्मेद सिंह कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष पृथ्वी सिंह देवड़ा की मूर्ति लगाने, नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के तहत नगर पालिका की भूमि विक्रय 50% नीलामी से व 50% आवंटन प्रक्रिया से करने, स्वामी विवेकानंद केंद्रीय बस स्टैंड पर केंद्रीकृत बुकिंग के लिए परिवहन निगम को कक्ष उपलब्ध करवाने, नगर पालिका के समुचित कार्यों के समय पर निष्पादन के लिए अतिरिक्त पदों और नवीन पदों का सृजन करने, अतिरिक्त कार्योत्तर स्वीकृतियां, पुष्टि और पालिका कार्यालय में स्थित सभा भवन के क्षतिग्रस्त होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सभा भवन टाउन हॉल में स्थानांतरित करने, एकल निविदा में प्राप्त दरों का अनुमोदन, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक अनुबंध के लिए आमंत्रित निविदाओं की पुष्टि, गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर से नगरपालिका क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाने, सांसद विधायक कोटे से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के समीप स्थित खेल मैदान में इंडोर स्टेडियम निर्माण, सुभाष चौक से कृषि मंडी के 2 नगर गेट तक वॉकिंग ट्रैक निर्माण करने, सिरनर तालाब स्थित सरकारी भूमि पर वृद्धाश्रम निर्माण करने और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वर्ष 2018 तक बसी आवासीय कॉलोनियों में शहरी क्षेत्र में नियमन करने पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में विशेष रूप से क्या चर्चा हुई? आज नगर पालिका बोर्ड की सेकंड बैठक थी नवगठित बोर्ड की, जिसमें कुल 15 एजेंडे चर्चा के लिए रखे गए थे, जिसमें 14 एजेंडों पर चर्चा हुई। उपखंड अधिकारी जी थे, आरएससी और पीएचडी के भी स्टाफ आज आए थे, जिसमें मुख्य रूप से 2 अक्टूबर से सुमेरपुर में पॉलीथीन बैन करने का निर्णय लिया गया। उसके अलावा नगरीय भूमि निष्पादन नियम के तहत नई योजनाओं को भी करने का निर्णय लिया गया, जिसमें उस योजना के तहत 50% भूखंड नीलामी से 50% भूखंड आवंटन से करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा शहर के विकास कार्यों पर चर्चा की गई, सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था पर चर्चा की गई और पेयजल की व्यवस्था में जो शेष वार्ड रहे हैं वहाँ पर भी ट्यूबवेल कराने का निर्णय लिया गया और सिरनर तालाब पर एक वृद्धाश्रम बनाने का भी निर्णय लिया गया और कई और मुद्दे जो जनहित से मुद्दे थे उस पर चर्चा की। विशेष रूप से सर कोई एक सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों में रोष था, क्योंकि कोरोना के बाद से कुछ स्टाफ कोरोना से संबंधित व्यवस्थाओं के अंदर लगा हुआ है। जैसे सैंपलिंग में भी मेरा स्टाफ जा रहा है, फॉगिंग में भी मेरा स्टाफ जा रहा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड में भी हमारा स्टाफ जा रहा है। तो उस वजह से सफाई व्यवस्था बाधित थी और जो ठेके पर पहले 25 कर्मचारी चल रहे थे उनको भी हमने हटा दिया था। तो अब राज्य सरकार ने एक आदेश दिया है कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हर वार्ड में सफाई अभियान चलाया जाएगा। तो हमने आज सदन से 1 महीने का टाइम मांगा है। 1 महीने में हम शहर की सफाई व्यवस्था सुधार देंगे और उसके बाद में भी कोई होगी तो फिर व्यवस्था करके उसमें भी परिवर्तन लाने को प्रयास। दूसरा सर, नगर में अवैध अतिक्रमण का मामला ज्यादा देखने को मिल रहा था, उसको लेकर अतिक्रमण को लेकर ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। बिना इजाजत तो निर्माण हो रहे हैं या बिना एनओसी ले निर्माण हो रहे हैं, एनओसी के बाद में जो नक्शे अप्रूव कराए उसके अकॉर्डिंग निर्माण नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में पार्षदों ने कराया तो हम एक सर्वे करा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से निर्माण हो रहे हैं, फिर उसके अंदर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी और यदि अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है तो राजस्थान नगर पालिका कानून 2009 की धारा 245 के अंदर जो विधिक कार्रवाई होगी वो अपनाएंगे, हटाएंगे और भूमाफियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे।